पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला है। आर्मी चीफ है क्या किसी मस्जिद का मुल्ला? ये अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को डर सता रहा है। बोलते बोलते कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया। इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पीओके हमारा है और अब लेने का वक्त आ गया है। जनरल आसिम मुनीर इस जलसे में मौलाना बन गए। आतंकियों की 10 पीढ़ियां भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जनरल असीम मुनीर की कट्टरपंथी सोच सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है पीओके पर पाकिस्तान को भारत की 2 टूक एक बार फिर से। जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर ऐसा विवादित बयान दे दिया है कि इस बयान को लेकर मुनीर ने सुर्खियां बटोर ली हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जो मुल्क अपने लोगों को 2 जून रोटी नहीं खिला सकता, उस मुल्क का आर्मी चीफ बतौलेबाजी का रिकॉर्ड बना रहा है। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। जब दावा ठोकने लगे कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग कर नहीं सकती। पाकिस्तान के सेनापति ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी गले की नस है। मुनीर बोले, कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस कहा। पाकिस्तानियों का दिल गाजा के लोगों के साथ धड़कता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जो देश अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, कि अब अपनी रक्षा के लिए उनको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। और धर्म के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। 1940 में इसी 2 नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकाम तक पहुंचाया। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने पूरी तैयारी कर ली है दर्शक, और इस वजह से पाकिस्तान हाइलाइट्स पर आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जनरल आसिम मुनीर, जिनका बयान पहले से ही भारत की खबरों में गर्दिश कर रहा था और भारतीय मीडिया का खून खौल रहा था, अब एक और खून खौलाने वाला बयान सामने आ गया है। जनरल आसिम मुनीर ने साफ साफ 2 टोक अल्फाजों में कह दिया है कि हम हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग हैं। आइए देखते हैं इस बयान पर भारतीय मीडिया आखिर क्या बात कर रहा है। पाकिस्तान कंगाल है, बेहाल है, आतंक से त्रस्त है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को आदत है अपनी औकात से बाहर के सपने देखने की। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला है। मियां शाहबाज तो बड़बोले हैं ही, उनके आर्मी चीफ भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बोलते बोलते कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया। आसिम मुनीर यही नहीं रुके, दावा ठोकने लगे कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग कर नहीं सकती। पाकिस्तान के सेनापति ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी गले की नस है। ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एचलीज हील है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा। अब वो ये कहते हैं कि कश्मीर को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जनाब, 78 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्सा नहीं मानते हो क्या? पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने पूरी तैयारी कर ली है दर्शक, और इस वजह से पाकिस्तान में बैठे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। कैसे ये छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, आज आपको बताने वाला हूं। कैसे भारत ने प्लान बना लिया है और कह दिया है कि पीओके हमारा है और अब लेने का वक्त आ गया है। अपना घर तो मुनीर से संभल नहीं रहा और ख्वाब कश्मीर के देखते हैं। इतना ही नहीं, मुनीर ने लगे हाथ गाजा को पाकिस्तानियों का दिल बता डाला। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में मुनीर बोले, कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस कहा। पाकिस्तानियों का दिल गाजा के लोगों के साथ धड़कता है। इस दौरान वो बलूचिस्तान में बढ़ रहे बीएलए के हमलों को लेकर भड़के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचकर गलत हैं कि मुट्ठी भर आतंकवादी देश की नियति तय कर सकते हैं। आतंकियों की 10 पीढ़ियां भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
जो भी पाकिस्तान के रास्ते में खड़ा है उसे हटा दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। न हमारे जहन मिलते हैं, न रवायतें, न ख्यालात। इसीलिए मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना। ऐसे पाकिस्तान में जनरल आसिम नज़ीर को मुल्ला जनरल कहा जाता है, इसी नाम से वो मशहूर हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद में जो तकरीर की, उन्होंने इस टाइटल को बिल्कुल सच साबित कर दिया। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बातें मौलानाओं के जलसे में नहीं कही, किसी मजहबी कन्वेंशन में नहीं कही। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ था। जनरल आसिम मुनीर इस जलसे में मौलाना बन गए और जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आज के दौर में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद इस्लाम का पहला फर्ज यानी कलमा है। पाकिस्तान बनने से पहले केवल पैगंबर साहब ने कलमे की बुनियाद पर रियासत मदीना बनाई थी। आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान भारत से इसलिए अलग हुआ क्योंकि मुसलमान हिंदुओं से हर मायने में अलग हैं। जनरल मुनीर अपने फेवरेट सब्जेक्ट कश्मीर पर आए। अपनी तकरीर में मुनीर ने इन्वेस्टमेंट की बात कम की, कश्मीर की बात ज़्यादा की। मुनीर ने कश्मीर पर वही घिसी पिटी बातें कही जो उनसे पहले के जनरल बार बार कहते आए हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जो देश अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, 2 जून रोटी नहीं खिला सकता, उस देश का आर्मी चीफ इस तरह की बातें गपबाजी का रिकॉर्ड बना रहा है, या यूं कहें गपबाजी का रिकॉर्ड तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनाते हैं, ये तो तोड़ रहा है। और रणभूमि के इस हिस्से में हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अनर्गल बातों का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए धार्मिक रूप से लोगों को चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ है क्या किसी मस्जिद का मुल्ला, यह अभी साफ नहीं है, बातें वैसे ही हैं। कोशिश ऐसी और क्या क्या बातें सुन कह डाली। हाँ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को डर सता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख क्यों डर रहे हैं? तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पीओके खोने का डर है। उन्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर मजहब का सहारा ले रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तानी चीफ आसिम मुनीर डरे हुए हैं, पीओके हाथ से निकल जाएगा, ये डर सता रहा है पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। इसको सुनकर मुझे हंसी ज्यादा आई कि कितनी बौखलाहट उनकी है, कितना डर उनका हावी हो गया है कि अब अपनी रक्षा के लिए उनको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है और धर्म के नाम का जहर एक बार फिर अपने कौम के भीतर भरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आसिम मुनीर। देश के व्यक्ति को हंसी आएगी, पाकिस्तान में शायद ऐसे ही चार्ज होते हैं वहां के लोग। लेकिन सबसे पहले हम आपको जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वो बयान सुनवाएंगे कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कश्मीर के अलावा हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत वहां के कई नेता और फौज के बड़े अधिकारी शामिल थे, जिनके सामने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने फिर एक बार कश्मीर के मुद्दे पर बयान दिया। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. पाकिस्तान के सेना प्रमुख का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। आसिफ मुनीर का यह बयान भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ा है व्यूअर्स। 1940 में इसी 2 नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकाम तक पहुंचाया। यह वही 2 नेशन थ्योरी है व्यूअर्स जिसका आधार शुद्ध रूप से धर्म था। यह वही 2 नेशन थ्योरी है जिस पर उस वक्त की कांग्रेस ने भी मोहर लगाई थी। यह वही 2 नेशन थ्योरी है जिसकी वजह से लाखों हिंदू मार डाले गए थे, ट्रेनें कट के आई थी। यह किसी से बात ढकी नहीं है, किसी से बात छुपी नहीं है। आसिम मुनीर ने जो बयान दिया वो विदेश में बसे पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए दिया गया है। आसिम मुनीर की नजर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा बयान दिया है
जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद कलमे इस्लाम के मूल मंत्र पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है। हमारा धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी है जिसके चलते 2 देश बने। इस बयान ने न केवल भारत पाक संबंधों पर सवाल उठाए बल्कि पाकिस्तान की धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी बहस छेड़ दी है। जनरल असीम मुनीर का ये बयान कोई अचानक नहीं आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बहस तेज हुई है। मुनीर का ये बयान 2 नेशन थ्योरी को फिर से जिंदा करने की कोशिश लगती है, जिसके तहत 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारतीय असीम मुनीर की कट्टरपंथी सोच सामने आ चुकी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक बार फिर 2 नेशन थ्योरी को दोहराया। कहा कि पाकिस्तान की नींव इस्लाम के कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है। इस्लामाबाद में आयोजित पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक धार्मिक सोच की बुनियाद पर बना हुआ है। इस मौके पर पीएम शहबाज शरीफ समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। कहा, आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी